हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप का 20वां मैच खेला जाने वाला है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में। दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हारी है, जहां इंग्लैंड हार कर आई थी अफगानिस्तान के साथ, वहीं साउथ अफ्रीका भी हार के आई है नीदरलैंड के साथ। तो दोनों ही टीमें चौक कर गई है। अब ऐसे में ये देखना है कि भाई वहां से कौन टीमें उठ पाती हैं। ग्राउंड कौन से ग्राउंड पर ये मैच है, वहाँ का रिकॉर्ड क्या रहा है, अफ्रीका ने क्या वहाँ पर कभी मैच खेले हैं तो कितने रन बनाए हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इंग्लैंड की दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो भैया, जो स्क्रीन पर ये प्लेयर जो दिख रहा है, जिसको आप रिटायरमेंट के बाद उठा कर लेकर आए हो, तो इधर क्या बस हवा खिलाने के लिए लेकर आए हो? भाई, इतने इंपॉर्टेंट मैच जा रहे हैं आपके अफगानिस्तान से, मतलब आप हार के आ रहे हो, बिठा के रखा है इसको। चेन्नई बिठाती थी भैया, समझ में आता था चेन्नई क्यों बिठा रही है, क्योंकि चेन्नई के पास वैसे प्लेयर रहते थे, इनकी जगह नहीं बन पाती थी। उस दृष्टिकोण से इनको बिठा दिया जाता था, लेकिन अब आपके पास इनसे अच्छे प्लेयर हैं तो इनको लेके क्यों आए हो? ऑलरेडी रिटायर लेके हंसी खुशी खेलते बेचारे, कमेंट्री करते कुछ करते, लेके तो आ गए। भाई इनको मौका दो, अच्छे बड़े प्लेयर हैं। अभी भी मौका नहीं दोगे तो कब मौका दोगे? कि आप सोच रहे हो सीधा इनको सेमीफाइनल और फाइनल पहुंचे? भाई वहां तक पहुंचने के लिए अच्छा खेलना पड़ेगा, तो उसके लिए इनको मौका देना बहुत जरूरी है। वही मैं साउथ अफ्रीका की बात करूंगा तो भाई, नीदरलैंड के साथ T20 वर्ल्ड कप में हारे हो, फिर से हार गए हो। थोड़ा अभी क्या करें, लकी वैसा चल रहा है टेम्बा बउआ के कैप्टनशिप में, तो क्या कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हम आपको बताएंगे कि भाई हमारे कौन से प्लेयर आपकी टीम बनाने में मदद करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मैच जो है ये खेला जाने वाला है वानखेड़े स्टेडियम। बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है वानखेड़े स्टेडियम का, आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अच्छा, वांडर स्टेडियम आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वानखेड़े स्टेडियम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत होती है यहाँ पर समुद्र की, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी हवा भी आएगी। हालांकि धूप काफ़ी पड़ रही है मुंबई में, तो उसका भी इफेक्ट होगा। जब 2 बजे से मैच चालू होगा तो कड़ाके की धूप होगी, लेकिन ये ग्राउंड बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पर रन तो काफ़ी बनते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ कि भाई पिछले 5 सालों में, मतलब पिछले वर्ल्ड कप से लेकर तो अभी तक 2 ही मैच बने हैं, बट मैं आपको और भी थोड़े मैचेस दिखाऊंगा, यहाँ के थोड़े पुराने मैचेस, सो दैट कि हम कंपेयर कर पाए कि कितना रन तक यहाँ बन सकता है। तो आप देख सकते हैं 33,000 की कैपेसिटी है, और जो डिस्टेंस है भैया, तो वो आपको बता दूं कि 64 से 65 मीटर की बाउंड्री रहेगी। और कोई कोई बाउंड्री तो काफ़ी लंबी भी है, लेकिन यहाँ पे रन बहुत बनता है। अगर लंबा या छोटे की बात छोड़ दो, रन काफ़ी बनता है, आईपीएल में भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन अगर मैं एक आंकड़ा दिखाऊं वनडे इंटरनेशनल का, तो आप लोग बोलोगे यार रन बनता है तो ये क्या रन बना है। वो भी बात सही है कि रन वैसे वनडे इंटरनेशनल में अगर मैं पिछले 5 वर्षों में देखूं तो 2 ही मैच हुए हैं। अगर मैं उन 2 मैचों का एवरेज आपको बताऊं तो पहली इनिंग में सिर्फ 222 रन बने हैं, और चेज करने वाली टीम ने आसानी के साथ जीत लिया। तो ऐसा हो सकता है कि भाई बैटिंग करने वाली टीम की किस्मत उतनी अच्छी ना रही हो और आप 222 पर ऑल आउट हो गए। तो ये 2 मैचों का है। मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भाई मैं थोड़ा और पीछे, आपको पता होगा कि 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल भी यहाँ ही हुआ था। उसके साथ साथ आपको अगर याद हो तो और भी कुछ मैचेस हुए हैं। मैं थोड़ा सा अगर और पीछे जाऊं तो 2015 में कुछ एक मैच हुआ था। 2017 का मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैच 2017 का भी है। तो ऐसे ही मिला जुला के कुछ कुल मैंने आपको 6 मैचेस लाया है। यहाँ पर 2011 की बात करूँ तो वहाँ भी शायद वहाँ के 2 मैचेस है। एक तो वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद होना चाहिए, जहाँ पर गंभीर और धोनी ने अच्छी पारी खेली थी, भारत को वर्ल्ड कप जिताया था। तो मैं अगर ये 6 मैचों का लेखा जोखा बताऊं आपको तो 276, हालांकि इससे भी ज़्यादा रन बन सकता है। और अगर आप एक चीज़ ये देखना चाहोगे कि भाई चेज़ करने वाली टीमें, 6 में से 5 मैचेस चेज़ करने वाली टीमें जीत रही हैं, तो यहाँ पे ये हो सकता है। एक मैच मुझे याद आ रहा है कि साउथ अफ्रीका यहाँ पर खेली थी और 400 कुछ 38 रन बनाई थी भारत के साथ, और भारत शायद 224 पर ही ऑल आउट हो गया था। यहाँ पे ये भी एक मैच है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। यहाँ पे 3 शतक आए थे। मुझे याद है फाफ, डिकॉक और डिविलियर्स, शायद ये तीनों ने शतक लगाया था। तो वो मैं आगे बताऊंगा कि भाई अफ्रीका के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एक मैच का। अगर मैं यहाँ से आपको ये बात करना चाहूँ कि भाई
यहाँ पे टॉप स्कोरर विराट कोहली दिख रहे होंगे आपको, और हाईएस्ट विकेट टेकर आप देख सकते हो मिचेल स्टार्क। तो फास्टर को मदद है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये दिख जरा देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, 40% विकेटें फास्टर ले जाते हैं। तो यहाँ पे रबाड़ा, लुंगी एंगिडी, फिर आपके मार्क वुड हो गए, है ना, और आपके अगर रिस्टोपले खेलते हैं तो वो भी, टोपले भी विकेट लेकर जा सकते हैं। तो फास्टर को काफ़ी मदद है यहाँ पर, और बेन स्टोक्स को लेकर आए। मैं तो ये चाहूँगा कि बेन स्टोक्स को खिलाएं। नहीं खेल पाते हैं ठीक है, बट उनको मौका तो दीजिए। आप अगर ये चौथा मैच है, अगर यहाँ पे आप हारते हैं तो आप 4 में 3 मैच हार जाएँगे, तो उसके बाद आपकी वापसी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अभी बड़े मैच पड़े ही हुए हैं आपके। तो ये कुछ 4 बॉलर्स मैंने जैसे नाम लिए, वो 4 बॉलर आप नोट करके रख लो, वो पक्का बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके साथ ही मैं अगर आपको बताऊँ, तो देखिए पहले इनिंग में विकेटें ज़्यादा जाती है, दूसरे में कम जाती है। हालाँकि चेस हो जाता है, ज़्यादातर चेस हुआ है, तो इसके लिए विकेटें ना गई हों। पर फास्टर्स का बहुत ज़्यादा दबाव है, और स्पिनर भी है 28 से 29%। अगर मैं इस लिस्ट में टॉप 5 में देखूँ, तो एक जाडेजा है मेरे पास। तो जाडेजा को मिचेल सैंटनर, या फिर अगर, माफ़ करना, मैं अगर बात करूँ साउथ अफ्रीका में, हाँ, शम्सी को लेकर आएँ, शम्सी को लेकर ज़रूर आएँ, तो विकेटें लेकर जाएँगे। उसके साथ-साथ अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ, तो इंग्लैंड में आदिल रशीद तो हैं ही, और मुझे दूसरा कोई उससे फास्ट स्पिनर लग नहीं रहा। लैम लिविंगस्टोन भी थोड़ी बहुत स्पिन करा लेते हैं, बट आदिल रशीद के ऊपर काफ़ी जवाबदारी होगी। और वही मैं बात करूँ बैटर्स की, तो आप देख सकते हैं फैफ डु प्लेसी हैं, 133 बनाया था। और भी एक ही मैच खेला था अफ्रीका के प्लेयर्स ने, तो शायद उन्होंने 106, 110 ऐसे कुछ रन बनाए थे। बट यहाँ पर रन काफ़ी बनते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको ये लेके चलता हूँ कि भाई दिखाता हूँ कि इनके जो हेड टू हेड मुकाबले हैं, उसमें कौन आगे रहेगा। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर आपको 3-4 प्लेयर बॉलर्स के नाम बता दिए हैं। अगर आप बैटर की भी, डिकॉक का नाम मैंने लिया हुआ है, टेम्बा बाउमा भी इंग्लैंड के साथ तो अच्छा खेलते हैं। अब मैं देखता हूँ कि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर, नॉट वानखेड़े स्टेडियम, माफ़ करना। तो पहले तो मैं ये देखता हूँ कि क्या इस पिच पर, हालाँकि यहाँ पर तो इन लोगों ने कभी खेला नहीं होगा, इंग्लैंड। और मैं दूसरी बात कर लेता हूँ साउथ अफ्रीका की। तो तो इनका हालाँकि इस ग्राउंड पर कोई मैच नहीं है। अगर मैं वानखेड़े स्टेडियम हटाता हूँ और पिछले 2 साल को हटा के मैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं टोटल 8 मैचेस हुए और 4-4 की बराबरी है। तो भैया दोनों ही टीमें अभी बराबरी पे है, लाइक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैंने कहा था 4 मैचों में 2-2 की बराबरी थी। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो रेसी वैंडर डूसन भी आपके एक अच्छे पिक हो सकते हैं। 8 मैचों में 381 रन है। अगर आप देखें, टॉप स्कोरर हैं दोनों टीमों में। आदिल रशीद का जैसे मैंने नाम लिया था कि यहाँ पर वो विकेट ले सकते हैं, मिचेल सैंटनर भी विकेट ले सकते हैं। तो ये भी एक हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं अपने इन 8 या 7 मैच जो भी मैचेस खेले थे। तो इंग्लैंड देखिए पहले बैटिंग करने के बाद 3 मैचेस जीता है, वहीं चेज़ करते वक़्त 1। तो इंग्लैंड चाहेगा कि हम पहले बल्लेबाजी करें। हालाँकि इस ग्राउंड पे जैसा मैंने कहा रन बनते हैं, चेज़ भी हो सकते हैं। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अब अगर जो अच्छे रन बनाएगा, वो आसानी के साथ मैच जीत सकता है। वैसे मैं बात करूँ तो क्विंटन डिकॉक भी काफ़ी फ़ॉर्म में है। टेम्बा बाउमा का 61 का एवरेज है। तो इंग्लैंड के साथ ये काफ़ी बढ़िया खेलते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ, क्लासन भी 37 की एवरेज लेकर आते हैं। मिलर की 38 प्लस की एवरेज है। मार्करम थोड़ा-सा पीछे हैं, बट 31 की एवरेज है और स्पिन कराते हैं। तो एक विकल्प है आपके पास। उसके बाद में मार्को यान्सन की बात करूँ तो 22 है, और यहाँ पर विकेटों की बात करूँ तो हालाँकि 2 ही मैच खेला है, तो उतनी विकेटें नहीं आई हैं 2 ही मैचेस में। मैं बात करूँ तो लुंगी एंगिडी आप देख सकते हैं, तबरेज़ शम्सी का जैसे मैंने नाम लिया है। रबाडा 2 ही मैच खेले हैं, लेकिन 4 विकेटें लिए हैं। तो रबाडा और लुंगी एंगिडी 2 आपके ऑप्शन होंगे, क्योंकि फास्टर मुंबई में चलेंगे। और मैं अगर वही आपको दिखाना चाहूँ कि भाई अ, इंग्लैंड वाले जो प्लेयर हैं, माफ़ करना, जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, तो उसमें आप देखेंगे जॉस बटलर नंबर 1 पर है। जॉस बटलर नंबर 1 पे है, 6 मैचों में 310, 51, 52 की औसत है। उसके बाद जो रूट की भी 40 की औसत है। डेविड मलान, ये भी एक मेरे देखने लायक प्लेयर होंगे। टेम्बा बाउमा के साथ-साथ आप डेविड मलान को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। जॉनी बेयरस्टो का उतना एवरेज नहीं है, लेकिन ये ग्राउंड उन्हें पसंद आएगा। और उसके बाद मोइन अली, बेन स्टोक्स की बात करूँ, देखिए 2 मैचों में 47 की एवरेज है। इन्हें लेकर आओ, 2 मैचों में 47 है तो काफ़ी अच्छा है। आदिल रशीद 7 मैचों में 13 विकेटें हैं। जोफ्रा तो खेल नहीं रहे हैं, तो इंग्लैंड तो
और वो काफ़ी सेटबैक है। सैम करन अपनी फॉर्म के हिसाब से अभी तक खेले नहीं हैं और यहाँ पर भी 6 मैचों में 6 ही विकेटें हैं उनकी। बेन स्टोक अगर देखिए 47 की एवरेज और एक आधा विकेट लेते हैं तो कितने अच्छे प्लेयर होंगे ये आपकी टीम के लिए। क्रिस वोक्स के भी 4 में 2 ही विकेट हैं, लैम लिविंगस्टोन 1 में 2 विकेट। तो स्पिनर की जैसे मैं बात कर रहा था। बाकी मुझे मार्क वुड दिख नहीं रहे हैं, देखता हूँ कितना मैच खेले हैं या नहीं खेले हैं। अगर ये मैचेस नहीं खेले हैं, जी हाँ, मार्क वुड वैसे तो दिखे नहीं है, मतलब अफ्रीका के साथ शायद मैच खेले नहीं है। बट वो भी एक अच्छी पिक हो सकते हैं, जैसे टोपले की बात किया मैंने, जैसे टोपले की रिस्टोप्ले नहीं दिख रहे हैं वो भी, शायद खेले नहीं है। बट ये है ओवरऑल परफॉर्मेंस दोनों टीमों का। अगर मैं आपको एक दिखाना चाहूँ कि भाई इनके जो मैचेस हुए हैं कैसे किसने कितना जीता हुआ है, तो आप अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ, सबसे पहला मैच वर्ल्ड कप 19 का देखो तो इंग्लैंड आसानी के साथ जीता था। फिर उसके बाद में बात करूँ तो फिर आप अगर यहाँ पर देखते जाओ कि भाई परफॉर्मर कौन रहा है, मोस्ट विकेट मोस्ट रन, तो देखो बटलर है, बवुमा है, रॉय है, लाइम लिंगस्टोन है, ये तो छोटा मैच हुआ था, और रैसी वैंडर डूसन आप देख सकते हो हैं, डेविड मिलर हैं, बेन स्टोक्स भी एक बार रहे हैं पिछले वर्ल्ड कप में, माफ करना, क्विंटन डिकॉक है। तो हर बार नए ही नए लोग बंदे मिले हैं, पर मुझे लग रहा है रैसी वैंडर डूसन फिर से कुछ अच्छा कर सकते हैं। जोफ्रा ओलिस्टोन, नॉर्के, प्रेटोरियस, नॉर्के नॉर्के होते तो काफ़ी अच्छा मज़ा आता था, और जोफ्रा भी होते तो। आदिल रशीद, तबरेज शमसी, जोफ्रा जोफ्रा ने काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया था। खैर, तबरेज शमसी को ले सकते हैं, आदिल रशीद भी आपके टीम के प्लेयर हो सकते हैं, पिक हो सकते हैं। और बॉलर की बात करूँ तो रबाडा और लुंगी एंगड़ी आप समझ सकते हैं। तो ये तो इनके हेड टू हेड मुकाबले हैं। मैं अब आपको थोड़ा-सा दिखाना चाहूँगा कि भाई साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं, जैसे इंग्लैंड के साथ जैसे मैं सिर्फ साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि ड्रेसी वैंडर डुसेन और लास्ट कुछ इनिंग्स अगर आप देखें, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी 54 की एवरेज है। अगर मैं देखूँ तो रिसेंट 5 और 38 है, और एक बार और देखो 5 और 38 आया था, उसके बाद सीधा एक शतक आया है। तो मैं क्या यहाँ पे वही 134 डाल दूँ, ये जो हाईएस्ट स्कोर है फिर से यहाँ पे आ जाएगा? तो वो एक करिश्मा ही होगा अगर वो होता है, तो आपकी टीम के कप्तान यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। लेकिन अच्छा खेलेंगे वैसे मुझे लगता है। क्विंटन डिकॉक की भी बात करूँ तो 48 का एवरेज है, तो ये भी आपके टीम के प्लेयर में। टेम्बा बोमा 62 लगभग 61.4 की एवरेज है। अगर देखो तो 35, 36, 29, 98 और 109, तो 98 के बाद फिर से 2 धीमी पारी रही है। अगर यहाँ पे 35 के बाद 40 रन भी आती है तो आपके टीम के पिक तो होंगे ही ये। मिलर की बात करूँ तो इनकी तो एवरेज और भी ज़्यादा है, 76 में भी कुछ मैचों में नॉट आउट भी रहे हों, ऐसा हो सकता है। 58-53, क्योंकि उस नंबर पर आते हैं तो फिनिश देते हैं, और मुंबई में ये फिनिश दे सकते हैं अगर आते हैं तो। मार्करम का एवरेज थोड़ा डाउन है, बट जिस फॉर्म में है पिछला मैच को छोड़ दिया जाए तो ये भी आपकी टीम में पिक पिक हो सकते हैं। हेनरिक क्लासन की बात करूं तो 36 की औसत है, अगर इनको भी बैटिंग आती है तो फिर ऊपर वालों में से आपको एक दो प्लेयर को निगलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से ये इनका बैटिंग का एवरेज है। अगर मैं वही आपस में इनकी बात करूं कि भाई जो बॉलिंग की हुई है, तो नॉर्के मुझे पता है आगे हैं, लेकिन अभी वो टीम का हिस्सा नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनको हम नहीं देख सकते। फिर लुंगी एंगडी की बात करूँ तो 7 मैचों में 12 विकेटें हैं, नॉर्के के तो 4 में ही 12 थी। तबरेज शमसी 6 में 9, रबाड़ा 2 ही मैच खेले हैं, 4 विकेट हैं, बट इन्होंने मुंबई में ऑलरेडी एक बार 4 विकेट ले चुके हैं, तो मुंबई की पिच इन्हें पता होगी कि कैसे यहाँ पर बॉलिंग करनी है। बाकी मार्को यानसन की बात करूँ तो 2 में 3 विकेट हैं, केशव महाराज 3 में 3 विकेट हैं। तो यही कुछ अपने बॉलर होंगे 2-3, रबाड़ा की बात किया, लुंगी की बात किया, या तबरेज की बात कर लूँ मैं साउथ अफ्रीका के दृष्टिकोण से। अब मैं इंग्लैंड के प्लेयर की आपको थोड़ा-सा परफॉर्मेंस दिखा दूँ साउथ अफ्रीका के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका हटा के इंग्लैंड लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आदिल रशीद, उसके बाद सैम करन का 6 में 6 है, बाकी उतना कुछ किसी का परफॉर्मेंस आया नहीं। बट मैं अच्छा स्टोपले की बात करूँ तो 3 में 2 ही है, बट इनको ये ग्राउंड पसंद आ सकता है, और वैसे मैंने मार्क वुड का नाम लिया, मार्क वुड को भी ये ग्राउंड पसंद आ सकता है। अब शुरू में नहीं तो कम से कम जब बाद में पिटाई होने के बाद भी विकेट मिल सकता है इनको यहाँ पे। एक चीज़ और देखूँगा कि अगर आप रिसेंटली स्कोर के हिसाब से देखोगे, रिसेंट जो मैचेस हुए हैं, तो थोड़ा लो स्कोरिंग मैच हो सकता है। वैसे यहाँ पर रन बनता है, लेकिन जब रिसेंट जो परफॉर्मेंस हुई है, अब भले वो टीम का दिन खराब हुआ हो, लेकिन लो स्कोर भी मैच हो सकता है। बट यहाँ पे रन तो बनता है अगर आप आईपीएल का एक्सपीरियंस ले ले। वही मैं बात करूँ तो बैटिंग की देख ले तो इंग्लैंड अफ्रीका के साथ ये इनका रिसेंट शतक आया था, तो शतक आया था, 94 आया था,
ऐसे ही आया था रन। उसके बाद मैं जो रूट की बात करूँ तो उनका भी 1 रन आया था। उसके बाद 86, 49, 52 है, 50 ऑलरेडी। मलान की बात करूँ तो 1 शतक आया रिसेंटली, और 12 और 59। तो ये इनकी कुछ रिसेंट पारियां हैं। जॉनी बेयरस्टो के ऊपर काफ़ी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि शुरुआत के 10 ओवर इन्हें खेलना होगा, और खेलते हैं तो काफ़ी रन बना सकते हैं। तो एक मेरे पिक होंगे मलान यहाँ पर, जैसे मैंने कहा बटलर हो सकते हैं, और फिर रूट और बेयरस्टो में से एक प्लेयर मैं जरूर पिक करूंगा। अगर बेन स्टोक खेलते हैं तो बेन स्टोक डेफिनेटली उनको टीम में मैं अपने रखूंगा ही रखूंगा, क्योंकि बॉलिंग भी कर सकते हैं। और मैं बॉलर की बात करूँ तो आदिल रशीद की बात ऑलरेडी मैंने कर ली थी। लैम लिंगस्टोन का 1 में 2 विकेट है, तो इनको भी मैं अपनी टीम में जगह दे सकता हूँ। तो ये तो थी इनकी दोनों टीमों की ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब मैं काम करूंगा कि मैं आपको इस वर्ल्ड कप की अभी तक की परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ, कि भाई जो वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसमें इंग्लैंड और अफ्रीका के बल्लेबाजों या बॉलर्स ने कैसा किया है, उसके बेस पे भी आप अपनी टीम यहाँ पर पिक कर सकते हैं। तो अगर मैं टीम में मैं सिर्फ इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं रबाड़ा अभी तक नंबर 1 पे है। इन दोनों टीमों का ये वर्ल्ड कप का सफर दिखा रहा हूँ। मार्को यानसन 3 में 6, टोपले 2 में 5, केशव महाराज 3 में 5, कोइट्स 2 में 4, जेराल्ड कोइट्स, आदिल रशीद फिर आप देख सकते हैं 3 में 4, लोंगेंगडी 3 में 4, मार्कवुड 3 में 3। बट मार्कवुड के लिए पिच अच्छी हो सकती है, और तबरेज शमसी 1 में 2। तो ये कुछ टॉप परफॉर्मर हैं इस टीम के, इस वर्ल्ड कप में एज अ बॉलर दोनों टीमों के। तो इस बेस पे भी आप अपने समझ सकते हैं कि भाई वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म हुआ है। क्विंटन डिकॉक की बात करूँ तो 3 मैचों में 2 शतक है, तीसरा शतक आ सकता था बट नीदरलैंड के साथ चूक गए। डेविड मलान की मैं बात करूँ तो 3 मैचों में 186 रन है। जो रूट की बात करूँ तो 3 मैचों में 170। मार्करम, रासी वैंडरडूसन, हैरी ब्रुक और डेविड मिलर, एनरिक क्लासन अपनी प्रतिभा के अनुकूल खेल नहीं पाए हैं। बेयरस्टो की बात करूँ तो 3 मैच में सिर्फ 87 रन ही बना पाए हैं। जॉस बटलर भी 3 मैचों में सिर्फ 72 रन बना पाए हैं। टेम्बा बोइमा भी 3 मैचों में 59 बनाया। तो मैं लेकिन फिर मैं चाहूंगा कि टेम्बा बोइमा, जॉस बटलर, जॉनी बेयरस्टो आप अपनी टीम में जरूर रखें, क्योंकि ये रन यहाँ पर मुंबई में बना सकते हैं रन। तो ये वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस। अब हम चलिए एक टीम प्लानर कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस देख ली, हमने वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देख ली, हमने इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देख ली। अब हम चाहेंगे कि भाई जो हमारी टीम बने वो कैसी होगी। तो जैसा मैंने कहा रन बनेगा, तो यहाँ पे क्विंटन क्विंटन डिकॉक एक प्रमुख चॉइस होंगे। फिर इसके बाद मैंने जैसे कहा टेम्बा बाउमा, बटलर, ये जो जो रन बनने वाले हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। रासी वैंडरडूसन, और यहाँ पे बेयर स्टो का भी नाम मैं ले लेता हूँ। अब मैं बॉलर की बात कर लूँ, अगर बॉलर की बात कर लूँ तो मुझे रबाड़ा, वुड का एक मैं नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि वुड अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। एंगिडी, ठीक है। अब मैं स्पिनर्स की अगर बात कर लूँ तो 2 ही स्पिनर्स जो हैं आदिल है इनके पास, और अगर शम्सी खेलते हैं तो शम्सी, नहीं तो आपके केशव महाराज होंगे, ठीक है। तो ऑलराउंडर की बात करूँ तो एज सच मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो रूट अगर थोड़ा बहुत बॉलिंग इनको मिलती है तो रूट, और बेन स्टोक्स को अगर लेंगे तो बेन स्टोक्स ही रहेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो रूट को हम कंसीडर कर सकते हैं ऑलराउंडर, और लैम लिविंगस्टोन को भी कंसीडर कर सकते हैं, और एडन मार्करम का मैं एक नाम लूंगा। तो ये 3 में से कोई भी 1 या 2 प्लेयर आप ले सकते हैं। बाकी जो बॉलर की मैंने नाम ली है, ये मेरे हिसाब से ये एक टीम अच्छी टीम होगी। और अगर रासी वैंडरडूसन को कैप्टन रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद शतक मार सकते हैं, या फिर क्विंटन डिकॉक और बटलर में से भी अच्छा रन आ सकता है। यहाँ पर मैं एक नाम, अगर ट्रम्प कार्ड की बात करूँ, मलान। अब इनमें से कोई भी प्लेयर आप इनसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मलान का एवरेज अफ्रीका के साथ काफ़ी अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मलान खेलेंगे तो डेफिनेटली बटलर को हम साइड कर सकते हैं, या फिर इन दोनों ऑलराउंडर में से किसी को हम हटा सकते हैं। उसके साथ साथ एक बॉलर है, काफ़ी दिनों से चला नहीं है, बट मुझे लगता है कि सैम करन मुंबई की पिच पे 4-5 विकेट भी उखाड़ सकते हैं। तो ये एक 2 नाम मैं आपको देना चाहूँगा कि ये दोनों ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं। ये आप कैसे भी रिप्लेस करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि खेल सकते हैं जैसी कि मुंबई की पिच है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप परफॉर्मेंस देख के अपनी टीम बनाइए, या वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस देख के, या फिर ओवरऑल हेड टू हेड जिनके मुकाबले उसी हिसाब से बनाइए, आपकी मर्जी है। या फिर ये जो मैंने टीम बताई है वो भी आप पिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।
अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारत का जो मैच होने वाला न्यूजीलैंड के साथ, वो कहाँ पर होगा, उसमें हमें कैसी टीम पिक करनी है, वहाँ पे बात करेंगे, ढेरों सारी बातें करेंगे और मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।